नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की आवाज पर एक बार फिर से। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी और I2 पॉकेट RWA के प्रेसिडेंट श्री अविनाश आहूजा जी। आज कुछ तीखे सवालों के साथ अविनाश जी से हम चर्चा करेंगे। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार देशवासियों, जय श्री राम, राम राम। अविनाश जी, आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं जी। और आप बड़े तीखी बात जो है, मेरी तरह मैं अपने चैनल पर हमेशा तीखी बात करता हूं जी। तो आप बड़ी तीखी बात जो है चैनल पर अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं जी। क्या किसी विशेष व्यक्ति को भी टारगेट करते हैं या आपकी जो सही को सही और गलत को गलत कहने की मंशा होती है केवल? मैं जो भी बात लिखता हूँ वो आज की हकीकत के ऊपर लिखता हूँ जी। और मैं लिखता हूँ सच्चाई जी। क्योंकि मेरे पास ये कुछ प्रूफ हैं जी कि जो मैंने अपने पॉकेट में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए, जो मेरे आसपास पॉकेट के आसपास जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी कंप्लेंट करी है जी, आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जी। ये 25 पन्नों की मेरी फाइल है जो मैंने आज तक अपने I2 पॉकेट के आसपास जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी है। अच्छा, ये कंप्लेंट किसको की आपने? ये मैंने निगम पार्षद विनोद महेंद्र जी को जी, LG को जी और यहाँ के DC को। अच्छा, तो विनोद महेंद्र जी से आप निजी तौर पर भी मिले? मैं कई बार मिला हूँ। तो क्या उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने ये मेरे सामने जब मैं कंप्लेंट दी मैंने उन्होंने मेरे सामने ये कह दिया, ये फाइल लड़के को जो उनका रहता है ऑफिस में, उन्होंने कहा ये फाइल में लगा दो। अच्छा, तो आगे की कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अवैध निर्माण पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक बूथ कार्यकर्ता है, वो अपने छत के ऊपर एक छोटा सा रूम डाल रहा था। तो कुछ MCD कर्मचारी उसके पास आए और उससे कहते हैं कि ठेकेदार था, उसको कहते हैं भाई 50,000 रुपये दो, नहीं तो ये कमरा हम तोड़ देंगे। उसने कहा जी मेरा तो 30,000 रुपये का ठेका है, तो मैं भाई तुम्हें 50,000 क्यों दूंगा। उन्होंने कहा भाई लास्ट 40,000 रुपये है। वो अपना दीवार पे नंबर भी लिख के गया कि भैया इस नंबर पे फोन कर लेना, नहीं तो हम इस दिन आएंगे और इस दिन आपका ये कमरा तोड़ देंगे। तो जिसका वो बना रहे थे, हमारे बूथ कार्यकर्ता का फोन आया हमारे पास, भैया अविनाश जी ऐसी बात है कि वो हमारा MCD से कुछ कर्मचारी आए थे और 40,000 रुपये देके बोल के गए हैं कि 40,000 रुपये दो, नहीं तो हम ये तोड़ देंगे। मैंने तुरंत निगम पार्षद जी को भी बोला और इनके ऑफिस में भी बोला। उन्होंने मेरे से एड्रेस लिया, मैंने उनको एड्रेस बता दिया था कि फलाने तारीख को वो आएंगे और तोड़ के जाएंगे अगर पैसे नहीं दिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था अविनाश कोई नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा। मैंने जी ठीक है। और जिस दिन फिर क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने आना था, मैंने उस दिन फिर सुबह इनके ऑफिस में फ़ोन किया कि मैंने कहा भाई वो देख लेना यार, किसी का गरीब आदमी का मकान कमरा ना तोड़ दे, ऐसा। उन्होंने कहा जी एड्रेस बताओ। मैं जी एड्रेस उनको फिर दोबारा मैंने रिटर्न में लिखवाया। और अब यकीन करना, मेरी फैक्ट्री यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और 15 से 17 मिनट मेरे को लगते हैं जाने में पाएंगे। मैं अभी वहाँ पहुँचा ही था, ऑफिस में बैठा ही था और इतने में फ़ोन आ गया, भैया वो तो आ गए और लेंटर तोड़ गए। अच्छा, हाँ। आप यकीन करना, मैं सारा काम धंधा छोड़ के फिर तुरंत वापसी मैं वहाँ पे भागा और मैंने देखा वो MCD कर्मचारी आए हुए थे और मैंने उनसे पूछा भाई किस कर्मचारी ने आपसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा जी ये आए थे और देखो एक दीवार पे नंबर भी लिख के गए थे। और मैंने उसी टाइम वीडियो बनाई थी और मैंने वो वीडियो पूरी वायरल करी थी। मैंने उस टाइम जब उनको तोड़ने आए थे, मैंने सबको फ़ोन किया था, पार्षद जी को फ़ोन किया, उनके ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और वो कार तोड़ के चले गए। और मैंने वो वीडियो वायरल करी थी कि मैंने देखो ये कर्मचारी पैसे मांगने आए हैं और मैं ये प्रधानमंत्री जी तक भी भेजूंगा। तो भ्रष्टाचार में इन बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेता की भी मिलीभगत है। अच्छा अविनाश जी, अभी मेरे चैनल पर हमने एक वीडियो पोस्ट की थी कि राजनीति की परिभाषा जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस पर आपने अपनी एक प्रतिक्रिया दी जी।
मैंने राजनीति की परिभाषा बताई थी, उसमें 2 परिभाषाएं मैंने उसमें बताई थी, तो आपकी प्रतिक्रिया आई, तो तभी मैंने ठान लिया था कि हम जो है अविनाश जी को एक बार अपने स्टूडियो में जरूर बुलाएंगे और अविनाश जी से इस बारे में बात करेंगे। जी। तो एक बार जनता के सामने आप बताएं कि आपकी इस राजनीति की परिभाषा को लेकर के आपकी क्या क्या कहना है। राजनीति का मतलब है, स्टार्टिंग है र से राष्ट्र, राष्ट्रवादी। भाई मेरा ये मानना है कि राष्ट्र भक्ति जी हर किसी के, देशवासी के दिल में होनी चाहिए। जी। जो दूसरा था हमारा, जैसे मैंने पहले जो परिभाषा बताई थी कि रा से राक्षस, जैसे जलील, नी से नीच और ती से तिकड़मबाज, जो ये हमारे देश में ज्यादातर 90% चल रही है। और जो दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि रा से राष्ट्रवादी होना चाहिए, जैसे जुनून होना चाहिए, और नी से जो है निडर होना चाहिए, और तय से त्याग भावना होनी चाहिए। जी। राष्ट्र का राह का से मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रभक्ति जरूरी है जी, होनी जरूरी है बहुत जी, क्योंकि राष्ट्र से अलग कोई नहीं है हमारे दिल में जी। ये सब भक्ति होनी जरूरी है जी। और दूसरा आगे ज से जनून। जी। भक्ति के साथ साथ जनून भी बहुत जरूरी है। खाली दिल में राष्ट्रभक्ति से काम नहीं चलेगा जी। उसके लिए जनून भी जरूरी है। अगर कुछ आप गलत हो रहा है देश के अंदर, कोई भी गलत कर रहा है, चाहे कोई भी नेता कर रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, हमें उसको गलत ठहराने के लिए उसके लिए जुनून भी होना चाहिए। देश के लिए खड़े होने के लिए जुनून भी चाहिए हमें। तो उसके बाद आता है निडर। जब राष्ट्र भक्ति और जुनून होगा तो फिर तो निडरता तो अपने आप ही दिल में आ गई, फिर तो कोई उसमें कोई गुंजाइश रही नहीं किसी बात की भी। जी। और उसके बाद आता है तय। जी। जो तय से त्याग। जब राष्ट्र भक्ति, जनून और निडर आ गई तो आपने सोच लो, आपने त्याग अपने आप ही दे दिया देश के लिए। तो आपने उस पोस्ट के अंदर लिखा था कि उसमें आप जो है उसके लिए मैं सक्षम हूं। आपने अपने लिए लिखा था कि राजनीति की परिभाषा को बदलने के लिए मैं सक्षम हूं। बिल्कुल। और स्पष्ट शब्दों में आपने लिखा था, तो इसलिए मुझे आपको चयन करने में मुझे देर नहीं लगी और मैंने इसलिए आपको आज बुलाया है। तो क्या हम ऐसा माने कि एक हमारे देश का एक युवा साथी जी। उस राजनीति की परिभाषा से प्रभावित होकर के जी। क्या आप राजनीति में सक्रिय होना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहूंगा जी, और हूँ भी मैं। अच्छा, सक्रिय हैं। हाँ। अभी आप समाज सेवा में हैं, राजनीति में भी आप सक्रिय रहेंगे? राजनीति में मैं पहले भी रहा हूँ। अच्छा। और अभी समाज सेवा को, राजनीति को से मैंने क्या, अभी पद मैंने सारे छोड़ दिए। मैं पहले भाजपा से रहा हूँ। अच्छा, पहले आप भाजपा से रहे हैं। क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं, मैं जानता था लेकिन मैं अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहता था, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। और भैया कि कुछ कारण रहे, मैंने पद सारे छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे कहीं अपने से ही मेरे को निराशा बहुत मिली 5 सालों में। अच्छा। कि मैंने अपने 2017 से मैंने अपना बूथ संभाला था जी। और मैंने अपने वार्ड में अपनी पार्टी को पहले नंबर पे बूथ लाके दिया था जी। ठीक है। उसके बाद 2019 में मोदी जी के चुनाव हुए, उसमें भी मैंने अपना बूथ सबसे आगे जितवाया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 2020 में चुनाव हुए विधानसभा के, दिल्ली के 19 में विधानसभा दिल्ली विधानसभा जी, उसमें भी मैंने अपना बूथ पार्टी को जितवा के दिया। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब से मैंने अपनी पार्टी का कार्य संभाला बूथ का, मैंने पार्टी को हर बूथ जितवा के भेजे। लेकिन हमारे वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो बहुत मेहनती और वो हैं काम करने वाले, लेकिन हमारा काम जो पड़ता है वो लोकल नेता से पड़ता है जी। लेकिन लोकल नेता से हमारा जो काम हुआ वो 0% हुआ मेरे ब्लॉक के लिए। अच्छा, लोकल नेता से तात्पर्य क्या है आपका? भैया लोकल नेता से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ का जो निगम पार्षद है उससे ज्यादा काम तो हमारे निगम पार्षद से पड़ते हैं जी। क्योंकि जो भी आप देख लीजिए, जो भी वार्ड के आधे से ज्यादा काम, 70% काम, 80% जो काम होते हैं वो निगम पार्षद के होते हैं। यानी कि हम ऐसा माने कि भाजपा में आप पदाधिकारी रहे हैं और निगम पार्षद और संगठन से आपको निराशा हासिल हुई। भाजपा पार्टी से नहीं हुई जी, लेकिन मुझे यहाँ के लोकल नेता से जो है निगम पार्षद से बड़ी निराशा है। बड़ी निराशा रही कि जो मैं अपने ब्लॉक के लिए, जो मैं एक यूथ आया था मैं, आप पूरे वार्ड में एक बार घूम लीजिए, RW सारी घूम लीजिए कि मेरे ब्लॉक वालों ने, ब्लॉक निवासियों ने जो मुझे एक यूथ के आगे लेके आए थे कि मैं बहुत कुछ करूंगा,
और मैंने बहुत कुछ किया है। आप जाके आप एक बार हमारे ब्लॉक में हर एक घर में जाके घूम के मैंने एक एक व्यक्ति के लिए काम की कोशिश की है, रात को दिन हो जो भी हो। लेकिन मैं अपने ब्लॉक को, I2 ब्लॉक को पूरे वार्ड के अंदर सबसे नंबर 1 बनाना चाहता था। कि मैंने पार्टी का भी साथ इसलिए दिया कि थोड़ा सा हमारी जो है भावना इनसे जुड़ी हुई है, और मैंने सोचा था कि चलो हमारा निगम पार्षद आएगा तो हमारे लिए काम करेगा और मैं अपने ब्लॉक को नंबर 1 लेके आऊंगा। लेकिन मुझे निराशा ये रही कि मुझे काम 0 मिला। मैं फिर भी हमें अपनी तरफ से जो काम करना हम कर पाए, लेकिन लोकल नेता से मैं बहुत अपने निराशा, मेरे पूरे ब्लॉक को निराशा है। अच्छा, अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महेंद्र गोयल जी हैं आम आदमी पार्टी से जी। तो आप की उनके बारे में क्या राय है, उनकी कार्यशैली कैसी रही है, उसके बारे में भी आप जरूर प्रकाश डालें। विधायक जी को हमने जितनी बार बुलाया और वो आए, और जितनी बार हमने जो काम उनको, जो उनके अंडर आते थे, हमने उनको वो जो काम उनको बोले, उन्होंने हमारे सारे काम किए। उन्होंने कभी हमारे किसी काम के लिए ना नहीं किया, और लगभग उन्हें मोस्टली हमने जो उनको काम बोले उन्हें हमारे सारे 100% काम कराए। जैसे बताना चाहेंगे कुछ काम? जैसे कि उन्होंने हमारे पार्क में हाई मास्क लाइट लगवाई और कैमरे लगवाए, और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी है 2 गलियों में पानी की बड़ी समस्या थी कि पानी आता नहीं था, बहुत कम आता था। हमने उन्हें बोला कि पाइपलाइन डलवा दो, क्योंकि पहले बहुत सालों से मेरे प्रधान बनने से पहले ही निवासी जो है बहुत परेशान थे, बोलते थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने हमारी जो पानी की पाइपलाइन है उन्होंने डलवा दी। आज मतलब कि वो 2 गलियों वाले जिनमें जो पानी की से नहाने से निराशा थी, आज वो बहुत खुश हैं उन्होंने, क्योंकि अब 24 घंटे हमारे उन 2 गलियों में भी पानी आ रहा है, जैसे हमारी 2 गलियों में पानी आता था। हमारे पार्षद जी कई बार बोलते मुझे दिखे हैं कि हमारे वार्ड में 278 पार्क है और 7 कर्मचारी है, तो पार्कों की सफाई कैसे हो। मैं पार्षद जी से ये पूछना चाहता हूं कि 278 पार्कों में से RW जो हैं, उन्होंने कितने पार्क अपने मेंटेन करते हैं, कितने RW वाले पार्क मेंटेन करते हैं, और कितने पार्कों को गोद लिया हुआ है ब्लॉक वालों ने। और मुझे ये स्पष्ट करें कि I2 ब्लॉक ने और I1 ब्लॉक ने हॉर्टिकल्चर वालों को 5 साल में कितनी बार कर्मचारियों को बुलाया है। हमने 5 साल से अपना खुद का माली रखा हुआ है, और दूसरी बात, हमारा पानी का कनेक्शन भी इन्होंने कटवा दिया था। पार्क का पानी का इन्होंने कहा कि NGT से संदेश आया है, ऑर्डर आया है जी कि पार्कों के पाइप काटे जाएं, सर्वे हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर्वे आपके पार्क का क्यों नहीं हुआ, आपके पार्क का कनेक्शन क्यों नहीं कटा, हमारे पार्क का क्यों कटा। जो मेंटेन है पार्क उनका ही कनेक्शन क्यों कटा हुआ है हमारे पार्क का। तो अब पानी भी हम अपने आप किसी के घर से लेके देते हैं, मेंटेन भी हम खुद करते हैं, पेड़ पौधे हम खुद लगाते हैं, लेकिन साल भर में हम छटाई के लिए जरूर बोलते हैं, लेकिन साल भर में छटाई भी नाम मात्र होती है, जहां तक होनी चाहिए वहां तक नहीं होती है। तो उसमें RW आपकी काम कर रही है, विकास अपनी पॉकेट का आपकी जो है RW कर रही है, और उसमें निगम पार्षद जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, अभी साल भर पहले की बात है, पिछली सर्दियों की ही लगभग बात है, प्रदेश से इनका सर्वे हो रहा था कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितनी शर्म वाली बात है। हम पूरी प्रदेश की टीम मंडल के साथ हमारे पार्क में आती है, ठीक है, और हमारे पार्क को दिखाया जाता है कि ये देखो जी MCD के द्वारा मेंटेन है ये पार्क। तो आपके RWA ने उस वक्त उसका विरोध नहीं किया? हमें जब वो आए थे और जब चले गए थे, तब हमें बाद में पता लगा कि ये हमारे पार्कों का सर्वे ऐसे करके गए कि MCD ये बता रहे हैं कि ये I2 ब्लॉक MCD के द्वारा मेंटेन है, और हमने इसका विरोध किया कि हमारे पार्कों का तुम उस टाइम हम लगभग 4 साल हो गए थे हमें माली रखे हुए। या तो हमने ये बोला था भाई अगर आप ये कहते हो कि MCD ने मेंटेन किया है
तो भैया 2,500 रुपये महीना हम मालिक को देते हैं, 4 साल से दे रहे हैं, हमारा पैसा बकाया, वापसी कर दो। हम कह देंगे आपने मेंटेन किया है। ठीक बात है, व्यवहारिक बात है। बिल्कुल बात है, लेकिन आप खुद बताओ कैसे। यानी कि क्षेत्र की जनता खुद अपना काम करती है, अपने पार्कों की, अपनी गलियों की सफाई की व्यवस्था देखती है, और यहाँ के निगम पार्षद जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसका श्रेय अपने आप लेते हैं। ऐसे 5 साल के अंदर अनगणित ऐसे जो बातें हैं, अगर मैं बोलना नहीं चाहता कि जो इन्होंने हमारे ब्लॉक के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, बस बता नहीं सकता मैं, बताने लायक शब्द मैं क्या बोलूं। कि जिस बेस पे हमने पार्टी को जितवाया, और मैं एक पार्टी के तौर पे बात नहीं करना चाहता, एक आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के तौर पे बात करना चाहता हूँ कि 5 साल में मैं जितने काम अपने ब्लॉक के करवाना चाहता था, कि जैसे मैंने बोला कि मैं अपने वार्ड के अंदर अपने ब्लॉक को जो नंबर 1 बनाना चाहता था, लेकिन मैं एमसीडी के चक्कर में मैं अपने वार्ड को, ब्लॉक को 10% भी मैं, अब जो मेरी सोच थी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा एमसीडी से कोई काम नहीं हुआ। विधानसभा विधायक जी से काम हो गई, लेकिन मेरा इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, जो सच है वो सच कहना चाहिए कि विधायक जी ने काम, हमने जो उनको बोले वो काम किए, और इन्होंने हमेशा एक ही रोना रोया कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। एक चीज बताओ, उसको फंड नहीं है, उसको जनता से क्या मतलब है, उसको उनको काम से मतलब है। तो काम नहीं होगा तो जनता तो पूछेगी ना। और फंड नहीं है, कितना बड़ा खर्चा लगता है इनकी सफाई वगैरह करवाने में, कितना लंबा चौड़ा खर्चा आता है भाई? सफाई क्या सारा 13,500 करोड़ रुपए क्या सारा वार्ड 24 में ही लगना है? भाई ये कहते हैं कि 13,000 करोड़ पे दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, पर प्रूफ तो कोई देता नहीं है। 13,000 करोड़ का प्रूफ दो, 13,000 करोड़ पे किस चीज के हैं, कब से रुके हुए हैं और कैसे रुके हुए हैं, प्रूफ तो दें। और हमारे कौन सा भैया, हमारे को तो कितने लाख के काम है, हमारे तो कुछ भी काम नहीं है। आपने वार्ड में सड़कें भी बनाई हैं कईयों की, और आपने 4 दीवारियां भी खड़ी करी हैं, और आपने, हम देखते हैं आप फोटो तो डालते हैं, पाशा जी फोटो तो डालते हैं, या इनके जो भी हैं छोटे नेता वेता वो डालते हैं फोटो, लेकिन एक चीज बताओ, हमारे आई 2 ब्लॉक ने 3 बारी इनकी पार्टी को जितवा दिया, तो ऐसा क्या हमने क्या जितवा के सही किया? हमें तो लगता है हमने तो गलत ही करा है। इससे बढ़िया हम तो पार्षद ही फिर दूसरी पार्टी का ले आए तो काम होगा। ऐसे क्या मतलब, हमारे तो भाई पूरा पक्षपात हुआ है हमारे साथ। अच्छा अविनाश जी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, तो केजरीवाल सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं हैं? उन्होंने कुछ काम किए हैं दिल्ली में या नहीं किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, केजरीवाल सरकार जब से आई है, उन्होंने उनका तो जो मेन था अच्छी शिक्षा देना और अच्छा स्वास्थ्य देना। उन्होंने स्कूलों में और हॉस्पिटलों में काम किया है कि जनता भी अब जाती है। ये नहीं कि मैं यार पहले मेरी की विचारधारा किस पार्टी से मिलती है, लेकिन जिन्होंने काम किया उसके लिए हमें बोलना चाहिए कि आज हम भी, हमारे भी रिश्तेदार में जो यहाँ रहते हैं दिल्ली में, और जनता भी हमारी जाती है, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था देख के, और वहाँ का जो है, अब तो दवाइयाँ भी अंदर से मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाती है। तो और शिक्षा की बात है कि शिक्षा भी स्कूल बहुत अच्छे बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो 500 स्कूल बोले थे, जितने स्कूल बोले थे वो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया शिक्षा पे, स्वास्थ्य से, बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए हम उस काम के लिए हम उनको मना नहीं कर सकते, उन्होंने काम किया है। अच्छा, सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी का जो अपने क्षेत्र के अंदर कभी दिखाई दिए हैं या कुछ काम किया है? सांसद जी भाजपा से हैं जी, श्री हंसराज हंसी हमारे भाजपा के सांसद हैं, जब से वो देखो बने हैं, लेकिन हमने तो लेकिन देखिए, सत्य बोलना, मैं तीखे सवाल करता हूं, जो सच्चाई हो वही बताना आप। जी बिल्कुल, वो अभी तक तो देखो जी हमारे यहाँ तो नजर नहीं आया है, और लेकिन ये है कि अभी तक हमारे को उनसे कोई काम भी नहीं पड़ा है कि उनके लायक हमारा कोई काम हो तो हमें उनको बुलाया और वो नहीं आए, लेकिन ऐसा कुछ काम भी नहीं पड़ा हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारा काम ही आधे से ज्यादा एमसीडी और विधायक से है। संसद के लायक तक हमारा अभी इतना ऐसा कोई काम है नहीं पड़ा।
अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि विनोद महेंद्रू जी जो यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, वो देखा जा रहा है कि जगह जगह पार्कों का उद्घाटन, नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना, वो पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो उसी पर उनका फोकस ज्यादा है कि चुनाव आ रहे हैं नजदीक के, तो इसका क्या कारण है? कहीं काम है उसी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्थर बड़े लगाए जा रहे हैं उनके नाम के। ऐसा है जी, जो काम आसानी से हो जाता है ना, तो वो तो कर ही रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि पार्क का नामकरण ऐसी चीज है, वो पत्थर उनके लिए ना, जब तक वो पत्थर लगा रहेगा तो उनका नाम बोलता रहेगा, उनका ही काम है। बाकी व्यवस्था तो उनके हाथ में से तो छूट ही गई है, क्योंकि आप पब्लिक में जाके रोष तो उनके खिलाफ बहुत है। अच्छा, तो अभी एक वीडियो काफी वायरल हुई, उसमें निगम पार्षद जी ने बोला अवैध निर्माण को लेकर के, जो उनके वार्ड में जो अवैध निर्माण हो रहा है, उन्होंने बोला कि सन 47 से पूरी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है, 98% अवैध निर्माण हो चुका है, 2% को मैं क्यों रोकूं? मैं उनको नहीं रोकूंगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं क्या इसमें तो बहुत, जो उन्होंने जो वीडियो में उन्होंने हमें सुना है कि 2% का भी मैं ऐसा दूंगा, कि मैं उसको क्यों रोकूं, तो मुझे नहीं समझता कि ये कोई एक जिम्मेदार बयान दिया उन्होंने। कि उनकी जो है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा से जो बने हैं देश के मोदी जी, श्री नरेंद्र दास मोदी जी, वो उन्हीं की पार्टी के पार्षद हैं। और वो 2014 में जब वो आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा जी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसको तो नहीं रोकते भाई। भ्रष्टाचार को हम रोक तो सकते हैं, अगर पार्षद ये कहते कि मैं भ्रष्टाचार को रोकूं, लेकिन वो देखा मैं तो उसको साथ दूंगा, तो ये दोनों में डिफरेंस, सोच में डिफरेंस है। अच्छा अविनाश जी, जो है पार्षद जी कहते हैं कि मैं उनको नहीं रोकूंगा, और कोई भी बिल्डर आकर के मुझे एक बार हाथ खड़ा करके कह दे कि पार्षद जी ने मेरे से 1 रुपया भी खाया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं खाया, मान लेते हैं। हम इस बारे में निगम पार्षद जी से भी बात करेंगे, महेंद्र जी से हम रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे समय लेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हमें, और उम्मीद है कि हमें समय देंगे। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं निगम पार्षद जी से भी एक सवाल कर लेता हूँ, और रूबरू जब होंगे तब तो सवाल मैं ये करूंगा ही करूंगा। वो कहते हैं कि किसी ने कोई एक बार हाथ खड़ा कर दे बिल्डर, कभी भी कोई बिल्डर हाथ खड़ा करता है क्या कि भाई मैंने, हाँ जी मैंने महेंद्र जी को पैसे दिए? चलिए हम मान लेते हैं कि विनोद महेंद्र जी ने कोई पैसा नहीं खाया, तो वो जो अधिकारी हैं जो लेंटर के हिसाब से पैसा लेते हैं, वो तो उन्हीं के अंडर में है। बिल्कुल। तो वो अधिकारी किस बिहाफ पे पैसा लेते हैं? उनकी हिम्मत नहीं है कि वो निगम पार्षद की मर्जी के बिना वो पैसा ले ले। अगर जब विनोद महेंद्र जी साथ दे रहे हैं उस अवैध निर्माण का, तो उनकी क्या हिम्मत है कि वो पैसा ले लेंगे लेंटर का? जब महेंद्र जी खुद कह रहे हैं कि मैं 2% अवैध निर्माण को रोकने का मैं साथ दूंगा, तो जायज बात है जी, तो अधिकारी तो पैसे ले रहे होंगे। तो पैसा नहीं लेना चाहिए ना, जब वो साथ दे रहे हैं तो फिर तो अधिकारियों को पैसा नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फिर भी पैसा लिया जाता है। और मैं पहली बात, इन दोनों बातों में फर्क है। और दूसरी बात यह है कि हमें अपना मकान बनाने के लिए किस बात का पैसा देना है, किस बात का पैसा देना? वही बात जो है, वही बात हमें विनोद महेंद्र जी से ही पूछना चाहेंगे, और रूबरू होकर के भी उनसे बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप हाउस टैक्स को लेकर के पूरी दिल्ली में भाजपा ने होर्डिंग पोस्टर लगाए कि दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ कर दिया गया है, 50-100 वर्ग मीटर लगभग या फ्लैटों का जो भी था, लेकिन वो हाउस टैक्स माफ तो नहीं हुआ। तो ये क्या प्रोपेगेंडा भाजपा का था? देखिए, ये हो सकता है कि वोट लेने का एक अपना प्रचार किया है इन्होंने, क्योंकि मुझे भी पता है कि जहां तक है कि हाउस टैक्स इन्होंने दिल्ली का माफ तो कर दिया है कि पिछले सारा टैक्स माफ, और जो 1 साल का है वो भर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हाउस टैक्स माफ हुआ है। प्रचार ज्यादा हुआ है, काम कम हुआ है। नहीं, अभी एलजी उस टाइम में, अभी कुछ महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले एलजी साहब ने बोला है कि ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, कोई हाउस टैक्स माफ नहीं हुआ है। ये अखबार में भी आई थी, तो वो हाउस टैक्स तो माफ नहीं हुआ है। तो ये प्रोपेगेंडा भाजपा का सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। हो सकता है,
अब प्रोपोगंडा भी हो सकता है कि देखो ये तो, जब भाजपा पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो कोई ना कोई मुफ्तखोर का प्रोपोगंडा फैलाती है। कोई ये भी हाउस टैक्स से क्या है, एक फ्री का ही तो है। अब एक चीज बताइए मुझे, हाउस टैक्स माफ कह रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ कर दिया, आपने 5 साल से नहीं भरा है हाउस टैक्स, ठीक है, मैं 5 साल से भरता आ रहा हूं, मुझे बेनिफिट नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया? या तो वो रिटर्न पैसा दे हमारे 5 साल का वापसी जिसने टैक्स भरा। तो ये तो मुझे समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों, कि या तो जो रणनीति आती है, जो राजनीति है, या तो सबके लिए बराबर होती है। ये पक्षपात कैसे है कि 5 साल आपने भर दिया और मैंने 5 साल भरा नहीं है? वो तो जो भर रहा है वो तो उसको तो फायदा हो गया, और जो भर रहा है वो नुकसान में चला गया। अच्छा, राजनीति में आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं, और आपकी क्या तैयारी है? आगे निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं सक्रिय हूँ और मैं इस बार चुनाव लड़ना जरूर चाहूंगा। अच्छा, किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ना चाहूंगा। कारण? कारण ये है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठा लो, चाहे जहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का पार्षद है, या कांग्रेस का पार्षद है, वहां पे हर वार्ड में अवैध कब्जे के लिए वसूली की जाती है। और मैं अगर किसी पार्टी के लिए जाऊंगा तो आज की देखो, अब जहाँ पे ये नहीं है कि 15 साल से भाजपा पार्टी है तो ये भ्रष्टाचार भाजपा के पार्षदों में है। आम आदमी पार्टी के भी 5 साल लगभग हो गए हैं, तो क्या वहां पे अवैध कब्जे के पैसे नहीं ले जाते? वहां भी लिए जाते हैं। तो मेरा इसलिए है कि मैं किसी पार्टी से लड़ना नहीं चाहता। विचारधारा अलग बात है, लेकिन मैं अपनी विचारधारा जो मेरी है वो नरेंद्र मोदी से मिलती है, और मैं भ्रष्टाचार अपना वार्ड को बनाना चाहता हूँ। तो जनता क्या उम्मीद करके आपसे, अगर आप चुनाव मैदान में उतरते तो क्या उम्मीद करके आपको जनता चुने कि आप पार्षद बन करके आएंगे, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता के लिए करूंगा कि सबसे पहले मेरा कि मैं अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश करूंगा और विकास की ओर ले जाऊंगा। और विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, कि ये सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो ये भी है कि पार्कों की सफाई का, छटाई का, ठीक है, गलियां बनना है। चाहे अब एक चीज बताओ, अब एमसीडी में भाजपा सरकार है और विधानसभा में है आम आदमी पार्टी, ठीक है जी। अब इनका क्या होता है कि हमारी गलियां तो पास हो गई, हमने विधायक जी से अपनी गलियां भी पास करवा ली, ठीक है। अब विधायक जी की तरफ से ये जवाब आता है कि आपकी गलियां नहीं बन पाएंगी क्योंकि एमसीडी ने वो और रिजेक्ट कर दिया कि हम ये 9 मीटर वाली गलियां हमारी जो है ये हम नहीं बनने देंगे। अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो मेरे पास जब आएगा जब भी पता लगेगा, क्योंकि बाकी तो इन्होंने सारी सड़कें बना दी हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी समस्या वार्ड की एक चोर भी है, वही है कि जो अवैध जो जानवर घूमते हैं आवारा, हम इनको 6 महीने के अंदर अंदर जीतने के बाद अपने वार्ड को अवैध ये जो आवारा जानवरों से मुक्ति दिलवा देंगे। चाहे हम किसी भी गौशाला से बात करें, कैसे भी करें, सरकारी और प्राइवेट, उनसे बात करेंगे। और जो सबसे ज्यादा समस्या और जो है इनकी, जो आवारा जो गली में कुत्ते भी घूमते हैं, ये बहुत हमारे वार्ड, हमारे ब्लॉक में भी समस्या, पूरे वार्ड में हर 2 दिन में समस्या है। लेकिन हम ये जो इनके जो संस्था है, जो इनकी, हम उनसे भी बात करके इसके लिए कोई हल निकालेंगे कि भैया इनको हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि गंदगी बहुत फैलाते हैं और इनके और काटते भी बहुत हैं और ये बहुत तंग करते हैं। तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई करेंगे जी, कि 100% अपने विकास को, हम अपने वार्ड को विकास रूप बनाएंगे। इसको वार्ड के सभी वासियों से मेरा निवेदन है कि एक बार अपने छोटे भाई बेटे को मौका जरूर देना। ये 100% मैं आपको श्योर दिलवाता हूँ कि मैं ये जो राजनेता होते हैं ना, कि मैं इनकी तरफ ये नहीं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, 100% भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और अपने वार्ड को विकास करा के दिखाऊंगा। आपको 6 महीने, साल भर में आपको पता लग जाएगा कि मैंने अपने वार्ड के लिए क्या करना चाह रहा हूँ। आपको विकास देखना है या समझना है, आप मेरे I2 ब्लॉक में भी आके आप जाके देख सकते हैं कि मैंने अपने वार्ड को सुंदर बनाने के लिए क्या से क्या कोशिश करी है 5 साल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं ये शब्द मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं अविनाश जी को कि अविनाश जी जो हैं कामयाब हों और आप सभी का प्यार सहयोग मिले।
साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।